अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। तो सुबह के तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है। दिन है सैटरडे का। बच्चों का स्कूल से छुट्टी है, सैटरडे संडे की होती है ना छुट्टी। तो उनको अभी मैंने उठाया है क्योंकि 9 बजे गैस भी चली जाएगी। तो वो अपना मुँह हाथ धो रही हैं। तो मैंने कहा चलें जल्दी से मैं ना इधर नाश्ते की तैयारी कर लूँ। रात ही बच्चों ने बता दिया था कि क्या नाश्ता करना है। ईमान ने कहा था कि उसने मूली का पराठा खाना है और मुबीन कह रहा था उसने आलू का पराठा खाना है। आलू तो थे, वो तो सुबह उठते ही मैंने बॉयल करके उनका ना मिक्सर बना लिया था, लेकिन मूलियाँ नहीं थी। ये है कि 2 दिन पहले मूली और पालक का जो सालन बनाया था ना, वो पड़ा हुआ था। तो मैंने ईमान को कहा था कि मैं उसका ना आपको पराठा बना दूंगी। मुबीन उठ गए? क्या कर रहे हैं? मोबाइल देख रहा है? उसे लेके आओ, उसे को मम्मा कहती है आके खुद अपना पराठा लेके जाए। उसे कहना 20 मिनट रह गए। मम्मा कह रही है 20 मिनट रह गए गैस जाने में। आके खुद मुंह हाथ धो, आगे कुछ तो खाना लेके आओ। पराठे या जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं ना उस दिन सुबह टाइम इतनी मुश्किल नहीं होती। पता होता है कि 8:30 तक बच्चों ने चले जाना है और बच्चों को भी होता है कि हम जल्दी जल्दी उठे, मुँह हाथ धोए, स्कूल के लिए रेडी हो। वो चटनी जो है ना वो बनाओ। दही पड़ा हुआ इसके अंदर, साथ ही चटनी पड़ी हुई है, वो डाल दो। और जीरा जो है ना वो पिसा हुआ वो डाल देना। इतनी सी इधर पर थोड़ी सी खैर अब मिक्स कर लो इसको अच्छी तरह। ये देखो गैस हल्की हो गई है। मुबीन को कहो कि आगे ले ले पराठा। क्या कहा था रात को क्या खाना है? क्या कहा था रात को आपने? आलू वाला पराठा। मैंने आज बाजार जाना, मेरे साथ जाना तुमने? तो कोट का साइज खुद ही ले आऊं दादे से। मुबीन कह रहा उसने भी नहीं जाना, आप भी नहीं जा रही। तो अगर पता ही है आपको। चलो ठीक है, क्योंकि इनका स्कूल चेंज किया है ना इस साल। तो पिछले स्कूल में जो कोट थे इनके स्कूल के वो मैरून कलर के थे, इस स्कूल में डार्क ब्राउन कलर के हैं। तो इसलिए ना न्यू लेने पड़ रही हैं मुझे, और मुझे साइज का भी नहीं पता। तो ये है कि चलें दादे से इंशाल्लाह ले आऊंगी। वो भी इनको डाल दो चटनी। बाजार जाना तो आपने कोट लेने नहीं? क्यों? ये दोनों बच्चों को शौक ही नहीं है बाजार जाने का। अक्सर फिंगरप्रिंट, अच्छा उसको कहते क्या है? उसको मुझे इसका नाम नहीं पता सही, लेकिन आप तो क्या कहूँ मैं? दुकान वाले को कह देना कि ना हाँ तो गेम खेलने वाला ना फिंगर दे दे। फिंगर थंब पे लगाने वाला। फिंगर बोला पहले जो ला के दिए थे वो किधर है? वो टूट फुट गए। टूट फुट नहीं गए, गुम हो गए हैं। चलो जाओ ले जाओ, दे दिया इसको। आज तो क्या करना है, बड़ी हो गई वो तो बच्चियां लेती हैं कि नाते पड़ा करनी है। चलो देखूंगी। अब माइक सस्ता नहीं आना, उसकी चीज तो मुझे लगता है 150 के हैं वो। आज से 3-4 माह पहले उसे ला के दिए थे, 150 के आए थे। और तुम्हारी जो डिमांड है वो मैंने पता करवाए थे एसपी से, तो वो कह रहा था कि 16 या 1700 का एक माइक है, हैंड माइक। मैंने अभी काम भी कर लिया है। टेस्ट कौन कराएगा? वो आप जितने क्वेश्चन आते होंगे ना वो कर लेना, जो नहीं आएंगे ना उस पर टिक लगा देना, वो फिर मैं आके ना आपको करवा दूंगी, ठीक है? और मुबीन को भी लेके बैठ जाना, इसका भी मैथ है, इसका मैं टेस्ट बना के दे के जाऊंगी। तो मेरे आने तक ना यहाँ पे नाश्ता देने के बाद मुझे करनी थी सफाई वगैरह, लेकिन मुझे याद आया कि मेरा बाया जो है ना वो धोने वाला है। इसको ऑलरेडी 20-25 दिन हो गए थे धोए को। तो मैंने कहा चले मैं धो लेती हूँ, तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। और 11:30 बजे तक जो है ना वो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। और ना बाया भी जल्दी सूख गया था। वैसे भी ये शिफॉन का है, जल्दी सूख जाता है। नॉर्मल सी भी धूप हो ना फिर भी घंटे 1.5 घंटे तक सूख जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने ना नाश्ते से फारिग होके बाया धोया, उसके बाद बर्तन वगैरह किचन और पोछा लगा लिया। और मैस और झाड़ू जो है वो मैं नाश्ता बनाने से पहले लगा चुकी थी।
फिर मैंने कहा चले ना टेरेस भी धो देती हूँ, क्योंकि शहर की जो दुकानें हैं ना वो तकरीबन 12 साढ़े 12 ही खुलती हैं। तो मैं तकरीबन पूरे पौने 12 का टाइम था जब मैं घर से चल पड़ी थी। मैंने कहा जाते जाते काफ़ी दूर है तो एक दो रिक्शा, पहले इधर से टाउन से बाहर जाना था 10-15 मिनट तक, फिर वहाँ पे रिक्शे का वेट किया। और फिर जब मैं उधर पहुँची ना बुक शॉप्स पे, तो तकरीबन पौना 1 का टाइम हो गया था और अभी शॉप उन्होंने खोली थी। मुझे लगता है वो खोलते ही 12 साढ़े 12 हैं। तो मैंने कहा कि शुक्र है कि मैं कहीं पहले नहीं आ गई। आज मैं ना तकरीबन फर्स्ट टाइम जो है ना अकेली गई हूँ इन शॉप्स पे बच्चों की ना चीज़ें वगैरह बुक्स वगैरह लेने। इस साइड पे सिर्फ बुक्स वगैरह ही मिलती हैं, बुक्स यूनिफॉर्म कोट वगैरह, बस आम जो ड्रेस वगैरह है ना चीज़ें वो नहीं मिलती। तो पहले हस्बैंड के साथ आ जाती थी बाइक पे तो मुश्किल नहीं होता था, लेकिन आज मैं पूछ पूछ के आई। तो ये देखेंगे मैं ना अपने टाउन से बाहर जा रही हूँ। एक तो हमारे घर से ना टाउन का गेट भी ना 10-15 मिनट पैदल चल के ना फिर ही आता है। तो यहाँ पे ना तकरीबन जो छोटे बच्चे थे ना, ईमान मुबीन का ये पहला स्कूल था और उनके छोटे बच्चों को छुट्टी हो गई थी। तो ये देखें यहाँ पे मैं उतर गई थी रिक्शे से और बुक लैंड का ढूंढते ढूंढते ना, तो ये 2-3 शॉप से मैंने पता किया। तो लेकिन यहाँ पे ना वो स्कूल का, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका कोट नहीं था। तो मैं तो इतनी परेशान हो गई। फिर उन्होंने मुझे एक शॉप बताई जो कि दूसरे बाज़ार में थी। फिर उसका मैं पूछ पूछ के अल्लाह का शुक्र है बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पर पहुँची। तो इस तरह भी मेरा ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये देखें यहाँ पे भी मैं घूम रही थी। तो ये है कि ईमान की बुक लेनी थी, वो ना इसी बाज़ार में मिल गई थी। ये देखें यहाँ पे ना बुक लैंड से ही मिल गई थी, ये फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में जो है ना। तो लेकिन इनके जो कोट है ना वो नहीं यहाँ से मिले थे। तो वो फिर मुझे दूसरे बाज़ार ऑटो में बैठ के तो दूसरे बाज़ार जाना पड़ा। और बुक भी ईमान की ना 2-3 बुक्स से पता करवाया तो उन्होंने कहा वो शॉर्ट है। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा ये तो मुझे दोबारा चक्कर लगेगा मेरा। 6 क्लास तो यहाँ पे ये देखें अच्छा बुक्स ये जो स्कूल है के अल्लाह कोट का तो नहीं शुक्र इधर है से शॉप मिलते, से मैं तो मिल कहा गई पता थी। नहीं इधर तो से मैंने मिलते हैं। शुक्र किया क्योंकि ईमान को ये भी बहुत ज़रूरी चाहिए थी। बच्चे बेचारे भी नहीं दे सकते, ऐसी बात है जब जिस बच्चे का खुद पेपर है, जिसने खुद अगले दिन टेस्ट या उधर पेपर वगैरह देना है, उनके पास भी नहीं है, तो वो तो नहीं ना दे सकता मैं वहीं से ही बुक आई हूँ वगैरह। उठाने का। तो ये ये रचना एक का तो ना बता रही इनका थी, ना ये ऑक्सफोर्ड का 1-2 सिलेबस भी शॉप नहीं छोड़ है, ये के मैंने कहा कैम्ब्रिज दस मिनट। सिलेबस है। बड़ी मुश्किल से बुक्स मिलती हैं और ऑक्सफोर्ड की तो अक्सर बुक शॉप पे पड़ी होती हैं। फिर ये इनकी ना राउंड हाई नेक लेनी थी। फ्रेश पीस दिखाई ना, कोई साइज देखने आपको मिल जाएगा। साइज आई थिंक सही है, छोटा दिखाई लेकिन पीस। उन्होंने कहा कि अब हाई नेक नहीं चलती, राउंड नेक चलती हैं। तो मैंने कहा चले नीचे से पहननी है ये तो देना। तो कोट तो दोनों इधर सेम से फिर सेम मिले लग ही रहे नहीं हैं, थे इस बाजार से। 30 और ये। तो उसके लिए फिर मैं ना अच्छा ये दूसरे फ्रेश बाजार गई। पीस मैं दिखा दो। बहुत परेशान हो गई, आपको पता है जब। तो यहाँ पे मैंने ना वॉइस ओवर तो नहीं कर ली थी, ये मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा माइक जो है ना उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। तो जब मैं वीडियो अपलोड करने लगी ना फिर मुझे याद आया। तो यहाँ पे ये देखिए मैं अब आपको ना वॉइस ओवर करके बताऊंगी कि क्या मैं लेके आई थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस चीज़ के लिए मैं गई थी वो ईमान की ये बुक थी। तो ये अल्लाह करके मिल गई थी। तो वो भी बड़ी परेशान हो जाती थी, कहती मम्मा बच्चे नहीं देते, टीचर भी कहती हैं कि आप ले लो अपनी बुक। तो ये बुक इसकी आई थी तकरीबन 1100 की। तो देखें हालांकि इनमें कोई भी ख़ास सब्जेक्ट या चीज़ें नहीं हैं जो कि इतनी इतनी बुक्स और कैम्ब्रिज की लगाई हुई हैं। वही चीज़ ऑक्सफोर्ड में है, वही गवर्नमेंट के सिलेबस में है। लेकिन बस क्या करें, अब जितनी प्राइस है, ये कौन सा कपड़े वगैरह होते हैं जो इंसान कम कर ले। इसमें तो 5 रुपीज़ भी वो लेस नहीं करते। हालांकि ये 1100 और 30 रुपीज़ की आई थी, और 30 रुपीज़ भी वो मतलब लेते हैं, ये नहीं कहते चले 1100 दे दें। तो बस मजबूरी है, बुक बच्चों की पढ़ाई के मामले में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं ना किया जा सकता। और दूसरा ये कोट लेने थे इनके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी दूर जाके कोट वाली शॉप मिली, लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ इनके स्कूल के का ना इस कलर का एक ही कोट था, 24 साइज था। मुझे था कि ये ईमान के को पूरा आ जाएगा। तो फिर बाकी मैं उनका नंबर ले आई। तो मैंने कहा बाकी मुझे ना यहाँ पे मैं ना फिर उनका नंबर
आई थी, मैंने उन्हें कहा था कि मैं ना आपसे पूछ लूँगी कि किस दिन कोट आ गए हैं तो फिर मैं आके ले जाऊँगी। लेकिन जब मैंने घर आई ना ईमान को पहनाया तो उसको तो पूरा पूरा था। मैंने कहा एटलीस्ट 2 साल तो पूरा आए ना। तो फिर मैंने जब मुबीन को पहनाया तो मुबीन को इतना था कि 2 साल इजीली ये पहन सकेगा, बल्कि 3 साल। इस वजह से मैंने फ़ौरन उन्हें कॉल की, मैंने कहा मुझे ना 28 जो साइज़ है ना वो मंगवा के दें। तो मैं उनको ना बल्कि 22 कह के आई थी, तो उन्होंने फिर नोट कर लिया। वो कहते चलो ठीक है, आप हमें ना 4-5 दिन बाद कॉल करके पूछ लेना कि आ गए हैं कि नहीं। तो अब फिर इनकी वजह से ना मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा ईमान के कोट की वजह से। और एक ईमान का ना ये कट पीस लेके आई थी, अब मैं ये खुद ही स्टिच कर लूँगी, क्योंकि अब ये फ्रॉक वगैरह नहीं पहनती। ये कहती है कि मम्मा कुर्ता हो। तो बाकी 2-3 साल पहले इसने यही पैंट और टॉप और ये अपर ही पहनी है। यहाँ पे बच्चे भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन ये है कि बस वो इस जो है ना वो ही माइक ऑन करना भूल गई। तो ना अभी इसका ना अच्छा सा यूट्यूब से कोई डिज़ाइन देख के ना तो वो फिर स्टिच करूँगी तो सिंपल सा ही, ये कौन सा इतना एम्ब्रॉयडरी है या शादी पे पहनना है, कैजुअल ही पहनना है। क्योंकि पिछले सूट जो है ना इसको थोड़े से छोटे हो गए हैं, ऊंचे ऊंचे से हो गए हैं। तो वैसे भी 2-3 साल से लिए ही नहीं थे, वो ही पहन रही थी। तो ये फिर मुझे ना कलर ही कह रही थी मम्मा माइयों वाला कलर है। मैंने कहा डार्क कलर वैसे भी आंखों को चुभते हैं, तो चलो सही है यही। और बाकी ये राउंड नेक जो है ना वो लेके आई हूँ। वैसे तो हाई नेक मुझे चाहिए थी, उन्होंने कहा कि अब कोई भी जो हाई नेक है ना वो नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये राउंड नेक ही अब ना इन है, तो यही हमारे पास है, तो फिर यही मैंने ले ली। और बाकी मुबीन के 2 अपर लेके आई थी, एक इस कलर का है। ये दोनों कलर इसने आज तक नहीं पहने। ये भी थोड़े मैं ना बड़े लेके आई थी। आपको पता है सर्दियों के जो कपड़े हैं वो छोटे हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते। ये बस बहुत ब्रांड के भी नहीं थे, नॉर्मल प्राइस की थी। इनकी प्राइस थी 750 के ये थे दोनों। तो मुझे नॉर्मल लगे, मैंने कहा चलो ठीक है, घर भी पहन लेगा और एक दफ़ा कहीं जाने जाएंगे तो फिर पहन लेगा। और एक ये पैंट थी, बाकी जो इसकी पैंट्स थी ना उनके सारे कलर धुल धुल के ना वो बहुत ज़्यादा लाइट से हो गए थे, बस ये पुरानी हो गई थी। तो सिर्फ फिर एक ये पैंट ले ली। तो मैंने कहा इमरजेंसी में कहीं जाना ही पड़ जाता है, और वैसे भी दिसंबर की छुट्टियों में तो फिर जाते ही जाते हैं। तो उसके बाद ये शूज़ लेके आई थी, एक मेरा था, एक ईमान का और मुबीन का। ये मेरा शूज़ था मेरे पास भी तकरीबन, मैंने भी ये ना 3 साल बाद मुझे लगता है ये शूज़ जो है ना वो लिया है कोई नया। तो घर में तो खैर होती है तो लेकिन कहीं जाना होना फिर मुश्किल होती है। और ये ईमान का है, मेरा और ईमान का सेम सेम ही है, मैरून। ये बाय चांस ही कलर मिल गए थे, लेकिन मैंने ना कुछ सोच के या प्लानिंग से नहीं लिए थे। और ये मुबीन का है, और ये बल्कि ना मुबीन तो जब मैं लेके आई हूँ ना तब से इसने पहना हुआ है। मैं बल्कि ना वीडियो बनाते वक्त मैंने ना इससे उतरवाया था, मैं बोल रही थी, मैंने कहा ये भी गंदा ही कर लेना। मुबीन का ये है कि नई चीज़ ये नहीं सोचता कि चलो जब जाऊंगा पहन लूंगा, पर इसका दिल है होना है कि अब मैं सुबह ही ये पहन के ना इधर घूमता फिरे पूरे टाउन में खेलना। और महीने में ये ऐसे कर लेगा जैसे ये बहुत गंदे हों। तो आपको ना किसकी शॉपिंग शॉपिंग तो मैं नहीं कहूँगी, किसकी चीज़ें अच्छी लगी, ईमान की, मुबीन की, या मेरा शूज़। मेरा तो एक शूज़ ही है ना, बाकी बस अब बच्चों की चीज़ें पूरी हो जाए माओं के लिए यही बहुत बड़ी चीज़, बड़ी ना खुशी होती है। मुझे अपनी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह।